सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन असल उलूम है कुरान के उलूम। इसलिए कि लोग साइंस पढ़ के भी किडनी चुरा रहे हैं तो वो तो चोर बन रहे हैं ना। लोग इंजीनियरिंग पढ़ के जो है वो रास्ते में और ब्रिज में जितना सीमेंट डालना चाहिए उतना सीमेंट डालने की बजाय बचा ले रहे हैं और लोगों पर वो ब्रिज गिर रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। 5-5, 7-7 साल में ब्रिज गिर जा रहे हैं। लोग सियासत करते हैं तो गटर और सड़क का पैसा खा जा रहे हैं। आप कहेंगे वो जाहिल लोग हैं जो ये कर रहे हैं। हाँ, उनको कुरान का इल्म नहीं है। मैं कुरान की रोशनी में सियासतदां बताऊं, कुरान की रोशनी में ताजिर बताऊं, आपको हैरत होगी। हमने अपने बच्चों को, मैं साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ाने का मुखालिफ नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कुछ पढ़ा है, साइंस ज्योग्राफी हमने भी पढ़ा है और आपको भी कहते पढ़ाएं। सुन्नी दावत इस्लामी तो इंग्लिश स्कूल भी कायम कर रही है, आपके शहर में कायम किया, हमारे मालेगांव में कायम किया, हमारे अमलेर में हमारे फैयाज साहब रजवी और उनके अहबाब, इंशाल्लाह सूरत और भी हमारे अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम दुनियावी उलूम के मुखालिफ नहीं, लेकिन आपसे कहना ये चाहते हैं कि सब पढ़ाने से पहले, यानी सब की किताब पढ़ाने से पहले रब की किताब पढ़ाइए अपने बच्चों को, और वो भी सही सही पढ़ाइए अपने बच्चों को। जिन लोगों को पढ़ना आएगा कुरान, और ये भी हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, इतने बड़े मजमे में बेशुमार मुसलमान हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। उनसे कहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, जिसने जिंदगी में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो अंधा उठेगा, अंधा। अब जो अंधा उठेगा वो जन्नत की बहारें कैसे देखेगा? जो अंधा उठेगा वो अल्लाह का दीदार कैसे करेगा? जो अंधा उठेगा वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेगा? ऐ मेरे मुसलमान भाई, तूने कंप्यूटर के लिए वक्त निकाला, तूने साइंस के लिए वक्त निकाला, तूने टेक्नोलॉजी के लिए वक्त निकाला, तूने बाइक सीखने के लिए वक्त निकाला, तूने मोबाइल सीखने के लिए वक्त निकाला, अल्लाह की किताब सीखने के लिए तू कब वक्त निकालेगा? एक अच्छे कारी कुरान, एक अच्छे हाफिज कुरान के पास सिर्फ 2 महीना बैठ जाना, और 2 महीने में भी दिन दिन भर नहीं, 2 महीने में 1-1 घंटा बैठ जाना, यानी सिर्फ 60 घंटे आप निकाल लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना सीख जाते हैं। इतना तो आपको आ जाएगा कि कुरान किस तरीके से पढ़ा जाता है, उतना फन आप सीख लेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की किताब पढ़ने की कोशिश करो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस तरीके से रब की जात से ज्यादा हुस्न वाली किसी की जात नहीं है, तो अल्लाह के कलाम से ज्यादा भी खूबसूरत किसी का कलाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह के कलाम की शान क्या है? देखो, मैं एक आयत, एक सूरत पढ़ता हूं आपके सामने और फिर मैं कहता हूं, कहां है रदीफ और काफिया की रानाइयां, इस कलाम पे कुर्बान हुई चाहती है। ये ला ला हाजल बलदिल अमीन, बलदी अमीन मक्के की कसम, और फिर 4 कस्में उठा के कहा जाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। और फिर कहा गया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने उसको खूबसूरत बनाया और फिर उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। इसकी एक तफसीर ये भी है। एक बात आपको और बता दूं, कुरान का ये मौजज़ा है, कुरान जिंदा कलाम है, यानी उसका एक माना आप हतमी तौर पे मुतय्यन नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी मोमिनों के दिल पे हो रहा है। मैंने 3 ज़ैतून, तूर सीनीन, हाज़ल बलदिल अमीन की का तर्जुमा बयान किया। अब उसका दूसरा तर्जुमा सुने, तफसीरी तर्जुमा। विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, और विलादत गाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। अब कौन कहता है कि कुरान में मौलूद नहीं है? ये कुरान अल्लाह पाक
चार महबूब नबियों के, चार महबूबों की विलादत गाहों की कसम उठा रहा है और फिर कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी ahsani तक़वीम। इसका एक मतलब होता है लक़द खलक़नल इंसाना फी ahsani तक़वीम का एक मतलब ये होता है हमने तुम्हारी जवानी खूबसूरत बनाई। नंबर 2, अल्लाह ने तुम्हारा चेहरा खूबसूरत बनाया। नंबर 3, लक़द खलक़नल इंसान में अल इंसान जो है ये खुसूसियत की तरफ इशारा करता है, मतलब कोई खास इंसान। तो गोया के कुरान कह रहा है हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया, इंसान कामिल को बनाया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो अगर ये तर्जुमा लिया जाए, मफहूम ये लिया जाए हमने तुम्हें जवान किया, खूबसूरत बनाया, तो फिर कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तो हमने फिर तुम्हें बुढ़ापे की गड़े में ढकेल दिया। अब आगे कुरान कहता है मगर इल्ला मगर अब इल्लल्लदीना आमनू, मगर जो ईमान लाए, वो आमिलू, तो जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो इस गड़े से बचेंगे। तो क्या मतलब निकल रहा है? मतलब यह है कि जो ईमान लाकर अच्छा अमल करेंगे अल्लाह उसको बुढ़ापे से भी बचा लेगा। तवज्जो फरमाए, अल्लाह उसको बुढ़ापे से भी बचा लेगा। आप कहेंगे क्या मोमिन के बाल सफेद हो सकते हैं मगर वो बूढ़ा नहीं होता? इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। हजरत सलमान फारसी ने 200 साल से भी ज्यादा की उम्र में जंगें लड़ी है। आप गौर फरमाएं, सरकार गरीब नवाज ने 60 साल की उम्र के बाद शादी की और अल्लाह ने आपको 4 औलादें अता फरमाई 60 साल के बाद। यहां तो 60 साल की उम्र में खड़े होकर नमाज पढ़ने की भी औकात और हैसियत नहीं बचती, और गरीब नवाज 60 साल की उम्र में शादी करके 4 बच्चों के बाप बन रहे। पता चला जो इल्लल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात कामिल होगा, 60 साल में भी अल्लाह 3 साल से ज्यादा जवानों से उसको ताकत और कुव्वत अता फरमाए। लोग कहते हैं माजून खाएं, ये दवा खाएं, वो दवा लाने के बाद नेक अमल कर, नेकी की और ईमान की वो ताकत है कि खुदा तेरे जिस्म में भी ताकत देगा, तेरी रूह में भी ताकत देगा। जिस्म की ताकत का आलम यह है कि जब तू चलेगा तो लोग तेरी हैबत से कांपेंगे, और रूह की ताकत यह है जमीन पे बैठ करके तू लोहे महफूज की ज़ियारत करेगा। इल्लल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हैरत इस बात पर है कि हमारे पास इल्म नहीं है, इसलिए जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो 30 साल की उम्र में भी लटकते नजर आ रहे, बीमारियों का पुलंदा बन रहे हैं। 30-35 साल की उम्र में आंखों में चश्मे लग रहे हैं। ये नहीं कहता जितने चश्मे लगाते सब अय्याश है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर लोग अगर आंखों से गुनाह करना छोड़ दें, कुछ लोगों को किताब पढ़ने की वजह से भी चश्मा लगता है, वो अल्लाह वाले लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग निगाहों से आवारगी करते हैं ना, इसलिए उनकी नजरों में कमजोरी होती। आज से देख लो, जब तक इंटरनेट की गंदगी नहीं थी 100 साल की उम्र में भी लोग बगैर चश्मे के कुरान पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अब ग़िज़ा अच्छी नहीं मिलती ना, इसलिए नजर कम हो रही। मैंने कहा आज तो तुम अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हो, उनको तो सूखी रोटी भी नसीब न थी। किस ग़िज़ा की बात करते हो? गरीब नवाज 3 दिन के बाद रोटी का पाव टुकड़ा खाते थे, पाव टुकड़ा, वो भी सूखा हुआ और नमक के पानी में भिगो कर खाते थे। कौन सी ग़िज़ा थी उनके पास? आपके अब तो एसी में बैठते हो, वहां एसी का क्या तस्वुर था? आप तो पंखे में बैठते हो, वहां पंखे का क्या तस्वुर था? यहाँ तो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़ों का वहां क्या तस्वुर था? सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आकर के ज्यादातर वक्त आना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठ करके गुजार दी। लेकिन देखो बुढ़ापे का कोई असर जिंदगी पे नजर नहीं आता। रोटी का पाव टुकड़ा 3 दिन के बाद 1 दिन खाते हैं, वो भी इफ्तार में खाते हैं 3 दिन के बाद। यहाँ तो 1 दिन में 3 टाइम खाकर भी लटके हुए हैं, चेहरों पे झुर्रियां हैं। नौजवानों के पाप कर रहे हो, रातों में जराइम कर रहे हो, अपने आप पे जुल्म कर रहे हो,
قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کو بڑھاپے کے، جس کو لوگ بڑھاپا کہتے ہیں، اس کے گڑھے سے بچا لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں بھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے، بڑھاپے میں بھی سے آپ محفوظ تھے۔ آپ علماء کا چہرہ دیکھیں، بڑھاپے میں بھی ایسے کھلتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا جوانوں کا چہرہ بوڑھے عالم کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں علماء کو، جو واقعی عالم ربانی ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں، جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے چہرے پہ شباب آتا جاتا ہے، رونقیں آتی جاتی ہے،